नमस्कार, मैं हूं मनोज सनिया। इंड इम्पैक्ट में आपका स्वागत है। बात करेंगे विधानसभा की। विधानसभा का सत्र एक बार फिर शुरू हो रहा है। मानसून सत्र रहेगा, लेकिन इसमें क्या जो लफ्जों का इस्तेमाल किया जाता था, यानी मर्यादा को लांघ जाने की जो बात होती थी, क्या इस बार देखने को नहीं मिलेगा? फेंकू, बंटाधार, मूर्ख, पप्पू, ये सब वो लफ्ज हैं जो हमेशा सुनाई देते थे। बल्कि सोशल मीडिया पर तो खूब चर्चा होती है इन नामों को लेकर, पर असंसदीय शब्दों की सूची अब तैयार हो गई है और मानसून सत्र से पहले जो सूची तैयार होगी उसमें इन शब्दों पर बैन लग गया पूरी तरह। यानी अब ये शब्द सुनाई नहीं देंगे। कई दफा लगता था जब विधानसभा की कार्रवाई में आप बैठते थे कि आखिर हो क्या रहा, क्योंकि लोकसभा में पहले से एक डिक्शनरी है। गर्मा बनाए रखिए और सदन की कार्रवाई को आगे बढ़ाइए, पर अमर्यादित शब्द जब सुनाई देते हैं तो फिर सवाल खड़े होते थे कि आखिर है क्या। क्या हम विधानसभा जैसा सत्र में बैठते हैं तो इन लफ्जों का इस्तेमाल किया जाना, बहस होना चाहिए, बहस को करने में कोई दिक्कत नहीं है, पक्ष विपक्ष अपनी बातें रखे, ये बात भी बिल्कुल सच है, लेकिन कई बार गाली गलौज तक स्थितियां पहुंच जाती है। तो वर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष गौतम साहब ये चाह रहे हैं कि ये ना हो और इसको लेकर उन्होंने असंसदीय शब्दों को अपने बैन किया है और ये कहा कि अब सुनाई नहीं देंगे। जरा सुनते हैं क्या है मंशा गिरीश गौतम जी की, सुन लीजिए। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम। अपने को सबको मिलकर के यदि विधानसभा की गरिमा को बचाए रखना है तो अपने को प्रयास ये करना चाहिए कि प्रतिपक्ष के लोग इस बात का प्रयास करें, सरकार की जो खामियां निकलती हैं, जो बढ़िया सुझाव हो सकते हैं और क्या बेहतर हो सकता है लोक कल्याण के काम, उनको रखने का प्रयास करना, बजाय इसके कि हम विधानसभा नहीं चलने दें। ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए। चलिए, तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और जो सुनाई दे रहा है उससे वो कह रहे हैं कि गरिमा बनाए रखिए, पर ये गरिमा बनी रहे इसको लेकर हमारे ऐसा प्रयास रहेगा कि सब लोग मिलकर साथ दें, पक्ष और विपक्ष के लोग। पर यह भी बिल्कुल सही बात है कि लगातार ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना हो। ये कई बार ये बातें उठती रही है, लेकिन बड़ी गंभीरता से लिया। एक बार फिर सुनते हैं गिरीश गौतम जी को कि आखिर क्या है उनकी मंशा। गिरीश गौतम जी को सुन लीजिए, क्या कह रहे हैं वो। गिरीश गौतम। अपने को सबको मिलकर के यदि विधानसभा की गरिमा को बचाए रखना है तो अपने को प्रयास ये करना चाहिए कि प्रतिपक्ष के लोग इस बात का प्रयास करें, सरकार की जो खामियां निकलती हैं, जो बढ़िया सुझाव हो सकते हैं और क्या बेहतर हो सकता है लोक कल्याण के काम, उनको रखने का प्रयास करना, बजाय इसके कि हम विधानसभा नहीं चलने दें। ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए। यही कह रहे थे गिरीश गौतम जी कि हम ये चाहते हैं कि विधानसभा का सत्र चले, लेकिन सत्र के दौरान ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल ना हो। चलिए, मेरे साथ फुंदीलाल मार्को जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, साथ ही दिनेश राय मुनमुन भी जुड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार योगीराज योगेश जी भी जुड़ गए। आप सभी मेहमानों को बहुत स्वागत है। मार्को साहब, आप भी गरिमापूर्ण चलते हैं हमेशा, मैंने देखा है आपकी विधानसभा में भी आपको देखा है और ये भी देखा है कि विधानसभा सत्र से लेकर बाहर तक आप पूरी गरिमा का ख्याल रखते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि पप्पू है, बंटाधार है, या ऐसे तमाम तरह के लफ्जों का इस्तेमाल होता है। पर विधानसभा अध्यक्ष इस बार ये कह रहे हैं कि असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा। क्या ये गरिमा बनी रहेगी? कुंदे साहब, आपको मेरी आवाज सुन रही है? चलिए, योगीराज योगेश जी, मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? जी जी। ये जो हम पहले भी इस पर बात करते रहे हैं, लेकिन अब फिर से एक बार मानसून सत्र शुरू हो रहा है। बहुत छोटा होगा मानसून सत्र, लेकिन इसमें ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल नहीं होगा। क्या हो पाएगा? अब देखिए, ये पूरी तरह से डिपेंड करता है अध्यक्ष के तौर पर। अध्यक्ष जी इसमें क्या एक्शन ले पाते हैं, क्योंकि ये तो आपने एक व्यवस्था दे दी और ये बहुत मॉडर्न सिचुएशन है, बहुत एक आदर्श व्यवस्था आपने बनाई है। और ये होना भी चाहिए कि संसदीय प्रतिनिधि यदि असंसदीय भाषा का प्रयोग करेंगे तो उसका मैसेज बहुत अच्छा जाता नहीं है। तो बहुत बढ़िया है यदि संसदीय भाषा का इस्तेमाल हो संसद में, लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो दिक्कत ये आएगी कि यदि मान लो कोई विधायक या कोई संसद सदस्य यदि संसदीय भाषा का इस्तेमाल करता है तो उस पर एक्शन क्या है। तो जब तक वो एक्शन कठोर नहीं होगा तब तक वो प्रयोग जारी रहेंगे। या तो फिर वो यही जाएगा कि आप असंसदीय शब्दों का प्रयोग करोगे और अध्यक्ष जी तो फिर विलोपित कर देंगे। तो बार बार विलोपित करने की जो व्यवस्था है उसमें यदि कोई नई इंक्लूड यदि आप कर रहे हैं कि यदि किसी ने एक बार
असंसदीय शब्द का प्रयोग किया, उसको एक बार या तो आप सदन की कार्रवाई से 2 घंटे के लिए बाहर कर दें या जो भी व्यवस्था आप दें, तो ऐसा यदि एक्शन कोई कठोर होगा तो उन शब्दों का प्रयोग करना सदस्य के लिए मुश्किल हो जाएगा। और यदि वो ही रहा है कि साहब आप असंसदीय शब्दों का प्रयोग करते जाओ और हम विलोपित करते जाएं, तो फिर ये व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी मुझे लगता है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। चलिए, दिनेश राय मुनमुन जी मेरे साथ जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक के साथ ही फुंदीलाल मार्को साहब भी जुड़े हैं, कांग्रेस के विधायक। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं दिनेश जी? धन्यवाद जी, सुन रहा हूँ भाई साहब। जी जी, ये जो लफ्जों का इस्तेमाल होता है, कई बार ऐसा लगता है कि असंसदीय भाषा का इस्तेमाल होता है और इसको लेकर समय समय पर ऑब्जेक्शन भी सामने आया, लेकिन अब विधानसभा अध्यक्ष कह रहे हैं ये नहीं चलेगा। क्या ये संभव हो पाएगा? क्योंकि लोग या तो मजाक में ऐसा कह जाते हैं या कई बार गुस्से में इन लफ्जों का इस्तेमाल कर जाते हैं। ठीक तो नहीं लगता, पर ये एक सुधार की तरफ कदम है, ये उठ पाएगा? तो निश्चित है, मैं इस सुधार के लिए स्वागत करता हूं माननीय अध्यक्ष जी का। यह होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मैं पहली बार निर्दलीय विधायक जीत के आया तो मुझे बड़ी उम्मीद थी इस मंदिर में मैं बहुत कुछ सीख के जाऊंगा, लेकिन जिस समय शब्दों का उपयोग होता था हमारे सीनियर विधायक, उनके ही द्वारा ऐसे शब्दों का उपयोग, जब पूर्व में कांग्रेस की 1.5 साल की सरकार में जब एनपी प्रजापति जी अध्यक्ष थे, तब वो संसदीय गद्दी से ही, असंधि से ही शब्दों का जब उपयोग होता था, तब हमें ऐसा लगता था कि ये मजाक तो ऐसा एक बंद कमरे में होना चाहिए जो हमारी इसमें हो रहा है। तो मैं निश्चित मानता हूँ इसमें रोक तो लगना चाहिए, क्योंकि अब तो आप इसका लाइव भी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जब हमारे माननीय सदस्य इस तरीके के शब्दों का उपयोग करेंगे तो हमारी आम जनता के बीच में क्या मैसेज जाएगा कि हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि फिर मजाक करने, हुड़दंग टाइप की बातें करने के लिए बैठा लें। कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति सम्मान बढ़े और सम्मान बढ़ाने के तरफ एक कदम बढ़ाया अध्यक्ष जी ने, इसका मैं स्वागत करता हूँ। जी जी, फुंदीलाल जी क्या कहेंगे आप? आपका अनुभव कैसा है अभी तक विधानसभा सत्र का? क्या ये लफ्ज अब सुनाई नहीं देंगे? हेलो जी जी, हाँ बताएं। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ सुन रहा हूँ, अब आ रही है। जी जी, मेरा आपसे सवाल यही है कि विधानसभा अध्यक्ष जी चाहते हैं कि पप्पू है, बंटाधार है, फेंकू है, ये लफ्जों का इस्तेमाल विधानसभा में ना हो। आपका अनुभव अभी तक कैसा रहा विधानसभा सत्र के दौरान? देखिए साहब, विधानसभा सत्र तो चर्चा के लिए है और सभी माननीय सदस्यों के लिए ये महत्वपूर्ण सदन भी है जी, और समय भी है। मेरा ऐसा मानना है कि हम चुन करके 7.5 करोड़ जनता की इस प्रदेश के प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रदेश के सर्वांगीण विकास की दिशा में और अपने क्षेत्र के विकास की दिशा में माननीय सदस्यों को सकारात्मक, रचनात्मक, सहयोगात्मक यह सदन में अपनी बात को रखना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। और सदन कई बार ऐसा लगता है कि सरकार चर्चा से भागती है, उस समय विपक्ष को जो है आक्रोश पैदा करना पड़ता है, हंगामा करना पड़ता है। कई ऐसे जनहित के मुद्दे हैं जो सदन में उठनी चाहिए, सदन में चर्चा होनी चाहिए, लेकिन सरकार उसको जो है कराना नहीं चाहती है। मेरा ऐसा है कि सरकार को भी चाहिए कि विपक्ष में यदि हम हैं, यदि कोई जान देख रहे हैं कि प्रदेश में कोई ज्वलंत मुद्दा और यह विषय बिंदु आया है और उसमें विपक्ष चर्चा करानी चाहती है, तो सदन को करानी चाहिए सरकार को। लेकिन कई बार ऐसे देखने को मिला है कि विपक्ष दबाने का ये प्रयास करते हैं जो लोकतंत्र। जी जी, आप थोड़ा कवरेज एरिया में आइएगा, आपकी आवाज मुझे नहीं मिल पा रही। आवाज आ रही है आपको मेरी? चलिए मैं योगीराज जी के पास वापिस है। योगीराज जी, मनसा तो सभी की यही रहती कि ऐसा हो ना, लेकिन अभी जैसे मार्को साहब कह रहे थे कि कई दफा जब हम अपनी बातों को रखना चाहते मौका नहीं मिलता है तो फिर गुस्सा आता है, मतलब एक नाराजगी, एक विरोध के स्वर देखने को मिलते हैं। लेकिन गुस्से में लफ्जों का इस्तेमाल ठीक हो, ये थोड़ा सा कठिन काम दिखाई देता है। जब आपके सामने नाराजगी है, आपको विरोध प्रदर्शन करना है, तो फिर कहीं जाकर इस तरह के लफ्ज सुनाई देते हैं। लेकिन कई बार हमने मजाकिया लहजे में भी, विधानसभा की कार्रवाई चलती है तो सैरो शायरी है या ये सब तो सुनाई देता है, लेकिन इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना, जैसा मार्को जी भी कह रहे थे
कि गुस्से में हो जाता है या नाराजगी में हो जाता है? क्या नाराजगी में ये सब ठीक है? नहीं, देखिए आप बताइए, नाराज कौन हो रहा है? आप चुने हुए प्रतिनिधि, और आप यदि नाराज हो रहे हैं, नाराजगी यदि आप अपना आपा खो रहे हैं, तो ये बड़ी बात है। यदि छोटा स्कूली क्लास का बच्चा नाराजगी में यदि कुछ कह जाए, तो वो एक बार उसको अनसुना किया जा सकता है। आप तो समझदार लोग हैं, और ऐसा कोई नहीं होगा कि जो 25 साल से नीचे का होगा। जी जी। मतलब परिपक्व लोग आप हैं, और आपको विधानसभा में व्यवहार करने की बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है। और कई विधायक तो ऐसे हैं जो 4-4, 5-5, 7-7, 8-8 बार के सीनियर लीडर थे, लेकिन इसके बावजूद ऐसा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आत्म संयम की जरूरत है, सेल्फ कंट्रोल की जरूरत है। आपको इस मामले में खुद को नियंत्रण करना पड़ेगा। ये बात सही है कि गुस्सा एक मानव स्वभाव है, लेकिन उसी पर नियंत्रण रखना, यही तो आपकी एक कार्य कुशलता है। और ये आप ही की नहीं, ये सबकी कार्य कुशलता है। अपने यहाँ तो धर्मशास्त्र और अध्यात्म के जितने भी गुरु हैं, वो सब इस बात को कहते हैं, गुस्सा सबसे बड़ा झगड़े का, विरोध का सबसे बड़ी जड़ यदि कोई है तो वो गुस्सा है। यदि जिसने गुस्से पर नियंत्रण पा लिया, उसने सब कुछ पा लिया। तो उस प्रिंसिपल पर हालांकि सब कुछ चल नहीं पाते, लेकिन चूंकि आप एक रिप्रेजेंटेटिव संसदीय प्रतिनिधि होते हैं जनता के, और आप जैसा बिहेव करते हैं वैसा जनता अनुसरण करती है उसका, तो आप लोगों की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है जी। तो ये बहुत कुछ डिपेंड करता है हमारे प्रतिनिधियों पर, वो कैसा आचरण करेंगे। क्योंकि अध्यक्ष जी ने एक व्यवस्था दे दी, ठीक है ना। अब उस व्यवस्था का परिपालन करना अध्यक्ष जी का काम है, और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है सदस्यों की जिम्मेदारी कि उस व्यवस्था का कैसा परिपालन करते हैं। वरना जैसे मैंने आपको फर्स्ट सेशन में आपको मैंने बताया कि या तो ऐसी कोई कठोर एक्शन इस पर लिया जाए कि यदि किसी ने असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल किया तो उस पर 1 दिन के लिए इसको बाहर कर दिया जाए, या उस पर सजा तय कर दी जाए। तो या तो ऐसे उस पर नियंत्रण होगा, और या फिर सदस्य लोग खुद अपनी गरिमा तय कर लें कि नहीं, अब हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग करना नहीं। तो ये बहुपक्षीय मामला है, सदस्यों पर बड़ी जिम्मेदारी है और अध्यक्ष जी पर भी जिम्मेदारी। जी जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। चलिए मेरे साथ जुड़े हैं दिनेश राय मुनमुन जी, उनसे बात मैं करता हूं। दिनेश जी, आप कह रहे थे कि जब सत्र के दौरान आप पहली बार पहुंचे तो आपने अच्छा फील नहीं किया, यानी आपको लगा कि ये सब है क्या, लेकिन क्यों ऐसा होता है? आपका जो अनुभव है वो क्या कह रहा है? क्यों ऐसे शब्दों का इस्तेमाल आखिर हो जाता है और लोग अपना आपा खो बैठते हैं? कि आपका चाल चलन, व्यवहार, बोलचाल, भाषा से आपका तुरंत पता चलता है कि आप जनप्रतिनिधि, जनता से चुन के आए हैं, और आपका व्यवहार क्या है आपका सदन के अंदर, हाउस में आप क्या बोल रहे हैं और अपने माननीय सदस्यों को क्या बोल रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, एक छोटा सा शब्द है, अगर किसी के खिलाफ हमको, किसी माननीय सदस्य या मंत्री जी के खिलाफ बोलना, झूठ नहीं बोल सकते हम, झूठ को विलोपित करवा दिया जाता है, उसकी जगह बोला जाता है ये असत्य बोल रहे हैं। जब झूठ जैसे शब्द को कोई अपन गाली नहीं मानते, अशोभनीय नहीं मानते, उसको असत्य में परिवर्तित करवाया जाता है, तो बाकी फिर आप किसी को अपमानित करना या ऐसे शब्दों का उपयोग करना जिसको समाज पसंद नहीं करती, तो ऐसी अगर हाउस के अंदर बोला जा रहा है तो निश्चित है इन पे कठोर कार्रवाई होना ही चाहिए। क्योंकि अगर आपने वहां बोल दिया, मीडिया ऊपर बैठ के पूरा सुन रहा है और हाउस में बैठे सबने सुन लिया, आपने सिर्फ उसमें लिखा पढ़ी में विलोपित करवा दिया, हाउस के रिकॉर्ड से गायब करा देना, सिर्फ हाउस में बाद में कोई आने वाले लोग उसको अनुसरण ना कर पाए, बस इसके लिए बचता है। लेकिन तत्कालिक समय में समाज में तो आपका मैसेज चला गया ना, आपने तो मैसेज दे दिया समाज के बीच में कि आपने किसको क्या बोला। तो मैं चाहता हूँ इस तरीके के व्यवहार को रोकने के लिए अगर माननीय अध्यक्ष जी कोई कठोर निर्णय भी लेते हैं, मैं इसका स्वागत करता हूँ, चाहे 1 दिन के लिए, चाहे पूरे सदन के समय तक के लिए अगर बर्खास्त करें ऐसे सदस्यों को, जिससे आने वाली पीढ़ी, आने वाले जनप्रतिनिधि भी इन संस्कार को सीख सकें और बिना व्यवधान के हमारी सदन चले। आप ठीक है, गुस्सा आता है, आप विरोध में विरोधी हो, विरोध में और तरीके हैं आपकी बात करने को, आप खड़े होकर विरोध करते हैं, आप हाउस तक के अंदर गृह तक पहुंच जाते हैं, कई तरीके से आप अपना व्यवहार करते हैं, लेकिन उसमें शब्दों का चयन अगर अच्छा होगा, मर्यादित रहेगा। क्योंकि हम देखते हैं सदन में हमारे बच्चे लोग भी आके, छोटे छोटे स्कूल कॉलेज के बच्चे आके देखते हैं, एक बार इतना गंदा शब्दों का उपयोग असंधि से हुआ था जिसमें बच्चियों ने अपने मुंह में हाथ रख लिया था। तो मेरे को लगता है वास्तव में इसमें कठोर कार्रवाई होना चाहिए कि एक मंदिर है हमारा, एक न्यायालय जैसे प्रक्रिया में हम लोग सदन में बैठ के नियम कानून बनाने वाले लोग हैं, और अगर हम ऐसे असभनीय शब्दों का उपयोग करेंगे तो निश्चित है समाज में अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा।
जी जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि कई बार कई सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जो विधानसभा में पहुंचना चाहिए, जनप्रतिनिधि हैं आप, जनता आपसे खासी उम्मीदें करती, लेकिन सत्र का जो समय है वो कम हुआ, इस बार भी 4 दिन का सत्र रहेगा और फिर ये ऐसी स्थितियां बन जाती है कि लोग अपनी बातें कहना चाह रहे हैं लेकिन रख नहीं पा रहे, समय का अभाव होता है। इस बीच तो खैर कोविड की भी संकट रहा, महामारी रही, तो क्या उसके कारण भी ऐसी स्थितियां निर्मित होती है? निश्चित है, समय कम मिलने से भी हमारे सदस्य माननीय अपना आपा खोते हैं, लेकिन इसके और भी तरीके हैं। आप अपने सदन के नेता से अपना समय ले लीजिए। आपके ही अगर कोई सदस्य बार बार खड़ा, सीनियर सदस्य बार बार बोल रहा है, उसको आप समय कम करिए, उसका कि दूसरे और सदस्यों को अगर आप समय देंगे, तालमेल आपका सदन का नेता आपके करेंगे, तो निश्चित सबको मौका बराबर से मिलेगा। कुछ लोगों की तो आदत बन जाती है कि वो अपनी टेबल से बार बार उठते, टेबल में अपने बेंच में बैठने नहीं चाहते, हर मुद्दे में बोलना चाहते हैं। तो निश्चित है कि और भी सदस्यों को लगता है कि मैं भी हाउस में आया हूँ, मेरी भी जनता मेरे से क्वेश्चन करती कि आपने हमारे क्षेत्र के लिए क्या बात रखी, क्या बातें मनवाई, क्या आपने हमारी बात को सदन में अपने वजनदारी से रखा, क्या नहीं रखा। इस उद्देश्य से भी बहुत लोग खड़े होते हैं और जब उनको मौका नहीं मिलता बोलने का, तो कहीं ना कहीं वो अशोभनीय शब्दों का उपयोग करते हैं कि अपनी तरफ आसन जी का ध्यान आकर्षित करने के लिए। लेकिन और भी तरीके हो सकते हैं, मैं जो आसन जी के द्वारा नियुक्त किया गया जो प्रचलन में है, जो इस सदन के प्रचलन में, उन शब्दों का उस तरीके से भी आप व्यवहार करके अपनी बात को सदन में रख सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा, सही कह रहे हैं। चलिए, मेरे साथ अब्बास हफीज जी जुड़े हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है। अब्बास जी, हमने देखा है कोई भी सदन हो, चाहे लोकसभा का हो या विधानसभा का, लेकिन असंसदीय शब्दों का, लफ्जों का इस्तेमाल इस समय बहुत होता है। मध्य प्रदेश की विधानसभा में अब ये सब सुनाई नहीं देगा, ऐसा कहना है विधानसभा अध्यक्ष का। पर क्या ये परिपाटी जो एक चल गई है असंसदीय शब्दों की, इस पर विराम लग पाएगा? देखिए, बहुत अच्छा स्वागत योग्य कदम है, स्वागत करना चाहिए ऐसे कदम का। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि सत्ताधारी दल क्या कर रहा है। जो अपनी पार्टी, जिस पार्टी से आते हैं अध्यक्ष महोदय, वैसे तो वो पार्टी राजनीति से ऊपर है, लेकिन फिर भी जिस राजनीतिक दल से वो आए हैं, उनको चाहिए कि उनको पहले समझाएं, क्योंकि हमने देखा ज्यादातर शब्द जो इस तरह के उपयोग हुए हैं उनकी तरफ से हुए हैं, उन लोगों की तरफ से। लेकिन खैर, किसकी तरफ से ज्यादा हुए, किसकी तरफ से कम हुए, ये बात अलग हो जाती है। आज जिस तरह की कदम उठाए जाने की बात की जा रही है, ये अच्छा कदम है, स्वागत योग्य कदम है। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो किस तरह के शब्दों के बाण उनके ऊपर चले, लेकिन उन्होंने कभी भी इस तरह के शब्दों का वापस जवाब नहीं दिया इन शब्दों के अंदर। तो अच्छी चीज है, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि लोग देखते हैं। और अब तो हमारी लाइव फीड भी शुरू हो गई है, विधानसभा की फीड भी अब मिलने लगी हैं बाहर, तो बहुत कुछ जनता के सामने होता है। दर्शक दीर्घा के बाहर भी अब लोग देख सकते हैं इन सारी चीजों को, तो ये अच्छी चीजें होना चाहिए। जी जी, योगीराज जी, सवाल ये भी है कि अब चीजें बाहर आने लगी है। पहले ये था, अब तो लाइव भी दिखता है, आप बैठकर देख सकते हैं विधानसभा की कार्रवाई, और जब ये कार्रवाई दिखती है तो फिर भले आप उसको विलोपित कर दीजिए, अलग हटा दीजिए, पर कहीं ना कहीं जनता के सामने या लोगों के सामने ये नजर आ जाता है कि हमने जिन जनप्रतिनिधियों को चुनाव कर पहुंचाया है, चुनकर पहुंचाया है, वो अपनी मर्यादा खो रहे हैं और इतना विवाद हो जाता है कि जो मुख्य मुद्दा है उससे भटक जाते हैं, जिन बातों को लेकर जाना चाहिए। पर एक बड़ा सवाल इन दिनों बहुत दिख रहा है कि जो सत्र लंबे लंबे चला करते थे, जिसमें सुनवाई होती थी, अब कोविड महामारी समझे या जो भी वजह समझे, कल भी हमने देखा लक्ष्मण सिंह ने सवाल खड़ा किया है, तो क्या ये एक वजह ये बनता है? यही मैं मुनमुन राय साहब से समझ रहा था। नहीं, देखिए, ये बात तो सही है कि सत्रों की अवधि लगातार घटती चली जा रही है। ये चिंता का विषय है, क्योंकि सदन में जितनी ज्यादा चर्चा होगी, जितने ज्यादा विषय लिए जाएंगे, उतना ज्यादा समस्याओं का सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं। तो सत्र छोटे होना एक चिंता का विषय है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि सरकार इसलिए भी ये कदम पीछे ले लेती है कि उनको पता है कि अभी कुछ इश्यू आएगा और हंगामा हो जाएगा और अल्टीमेटली वो सत्र को समाप्त करना पड़ेगा। तो मैं तो इस पक्ष में हूँ कि ज्यादा से ज्यादा सत्र होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा बहस होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा विषय सामने आने चाहिए, ताकि उन समस्याओं का समाधान हो सके। लेकिन मूल बात यही है कि आप उन विषयों को रखते कैसे हैं। जो संसदीय भाषा की आप बात कर रहे हैं, उस संसदीय भाषा का इस्तेमाल आप कैसे कर पाते हैं, तो ये बड़ा एक चैलेंज है। ये कह देने से, व्यवस्था बना देने भर से ये पूरा हो नहीं पाएगा। मैंने पहले जिक्र किया है कि ये बहुपक्षीय जिम्मेदारी है, सदस्यों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें, और अध्यक्ष जी के वो ऊपर भी जिम्मेदारी कि वो कैसा, क्योंकि उन्होंने एक नई व्यवस्था बनाई है तो उसका परिपालन वो कैसे करें। तो ये बड़ा एक चैलेंजिंग मामला रहेगा। जी,
दिनेश जी, क्या चैलेंज होगा इसमें? क्योंकि कहना और करना दो अलग चीजें हो जाती है, पर जो शब्द लिखे हैं, जो 4 शब्द हमें दिखाई दे रहे हैं, जैसे फेंकू है, बंटाधार है, ये सब आए आपकी पार्टी की तरफ से ही है, यही अब्बास हफीज कह रहे थे। देखिए, निश्चित है कि किसी भी पार्टी का कोई भी सदस्य किसी के और के खिलाफ बोलता है, सदस्यों के खिलाफ, तो ये बोलना हम अशोभनीय मानते हैं और इसमें कार्रवाई करने में कठिनाई हमारे अध्यक्ष जी को जाएगी, क्योंकि इसमें सभी पक्ष के लोगों के खिलाफ कार्रवाई होना तय होगी और ये होगा तो स्वागत योग तो है। लेकिन ये कह दें कि हमारी पार्टी, क्योंकि आपने बहुत चीजें देखा है कि सत्ता पक्ष तो अपना पक्ष रखेगी, अपने वजनदारी जो सरकार हम चला रहे हैं, हमारा जवाब देने की जवाबदारी हमारी है, लेकिन क्वेश्चन करने वालों के भी तीखे शब्दों का उपयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं उनका, कहते हैं ना, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। जब उनके द्वारा अशोभनीय शब्द होता है तो पक्ष भी उसका दुरुपयोग करने लगता है, लेकिन जब वो भी मर्यादित रहेंगे तो हम लोग भी मर्यादित रह के काम करेंगे। तो निश्चित है कि दोनों को मर्यादा में रहना ही पड़ेगा और मर्यादा में रहने के लिए अगर अध्यक्ष जी को जब कठोर उठाना पड़ रहा है, कदम उठाना पड़ रहा है, ये हम लोगों के लिए सोचने की विषय है कि हमारे माननीय सदस्य को अगर कोई उनको रोका टोका जाए तो आप उस पद में आए हैं तो ये आपकी जवाबदारी है कि जनता ने अगर चुना है तो आप उस योग, अगर चुना है तो उस योग्यता के तहत आप अपनी बात जनता के सदन में रखिए। वो नहीं रख पा रहे हैं तो जनता से कहीं भूल हो गई ऐसे व्यक्ति को चुनाव जिताने में। आप ठीक है अब्बास जी, यही बात है, आपने भी कहा था, आपने आरोप भी लगाया कि शब्द जो है वो सामने वाली पार्टी की तरफ से ज्यादा आते हैं। हालांकि पप्पू की बात करें या बंटाधार, ये बात सच है कि वहीं से निकल कर आए, लेकिन फेंकू जैसे शब्द आपके यहाँ से भी निकले हैं। क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, एक्शन का रिएक्शन होता है साहब, और नहीं होना चाहिए। हम तो कहते हैं शुरुआत ही नहीं होनी चाहिए, और सिर्फ सदन तक सीमित क्यों रहे। जनप्रतिनिधि जो है उसको तो बाहर भी इस तरह की भाषा का उपयोग करना चाहिए जो संसदीय नहीं हो, जो इस तरह की भाषा नहीं हो। जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि कितने लोगों का आदर्श होता है, कितने लोग आज सिवनी में मुनमुन राय बनना चाहते हैं, कितने सारे लोग इनको देखेंगे, कितने सारे लोग शिवराज सिंह चौहान जी को देखेंगे। अगर इस तरह की भाषा का उपयोग होगा तो कितना गलत संदेश जाता है। अगर बाहर की आप बात करें, अभी कुछ दिन पहले अजय वैष्णोई जी ने क्या कह दिया था अपनी ही पार्टी की मेनका गांधी जी को, घटिया महिला कहा था। मुनमुन राय जी का भी एक जमाने में एक वीडियो वायरल हुआ था हमारे साथ में, तो इस तरह के जिसमें कुछ ऐसे विवादित बोल थे। लेकिन इस तरह की भाषा का सिर्फ सदन के अंदर ही नहीं, बाहर भी उपयोग नहीं करना चाहिए। हम कैसे सब पे समाज देंगे जब जनप्रतिनिधि ही इस तरह की भाषा का उपयोग करने लगेगा तो फिर क्या होगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी भाषा है। भाजपा के अभी सरकार में मंत्री हैं संजू भैया, सिसोदिया जी, उन्होंने किस तरह से कहा था कि लात मार के भगा दिया जाए कर्मचारियों को। तो ये सारी बातें नहीं करनी चाहिए। मैं स्वागत करूंगा इस कदम का कांग्रेस पार्टी की ओर से। कांग्रेस पार्टी इसकी हमेशा से पक्षधर रही है कि भाषा की मर्यादा जो है उसका सही इस्तेमाल, सही पालन होना चाहिए। हमारे नेता राहुल गांधी जी को देख लीजिए, सोनिया गांधी जी को देखिए, तमाम लोग, आप कमलनाथ जी को देखिए। यहाँ पर कमलनाथ जी के शब्दों को तोड़ मोड़ के लिया जा सकता है कभी किसी वक्त पे, लेकिन उन्होंने अगर इस तरह के सदन में कोई ऐसी बात कही हो तो मैं मानने को, तो आप भी नहीं माने, कोई भी नहीं मानेगा। तो सदन के भीतर तो उन्होंने नहीं कहा, सदन के बाहर जरूर कई बार उनकी जुबान फिसली है जिसको लेकर मुद्दा भी बनाया। दिनेश जी कुछ कहना चाहेंगे? अब्बास जी कुछ कह रहे थे। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे थे कि भाई इन्हीं की तरफ से जो बातें कह रहे हैं कि कहीं टंच माल आइटम, अब इनके द्वारा जब कहा जाता है तो ये सदन के बाहर जब इनके संस्कार दिखते हैं, अगर हम लोग अगर इस बात के लिए तैयार हैं तो कांग्रेस को भी तैयार होना चाहिए कि सदन के अंदर और बाहर इस तरीके के समाज के बीच में बातें ना आए। जब आपके बड़े नेता इस तरीके से बात करेंगे तो आपके छोटा कार्यकर्ता कैसी बात करता होगा, जो पूरा समाज, पूरा प्रदेश, देश देख रहा है। जी जी, स्वागत करते हैं। दोनों दलों को मर्यादित रहना चाहिए, चाहे कोई भी हो, कितने बड़ा जनप्रतिनिधि हो, उनकी जवाबदेही बनती है कि हम समाज को क्या परोस रहे हैं, ये हमें देखना है। और हम जनप्रतिनिधि तब बने हैं, जनता ने हमको परखा है, समझा है, और अगर हम ऐसे संस्कार करेंगे तो वास्तव में हमारी जनता हम जैसे लोगों को नकारना चाहिए। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश की विधानसभा में अब इस तरह की बातें सुनाई नहीं देगी जो अक्सर आप सुना करते थे। कई बार किसी को पप्पू कह दिया जाता था, फिर कोई किसी को फेंकू कहता था, और फिर तो यहां तक बात होती थी कि बंटाधार और ना जाने कितने लफ्ज। ये तो वो 4 शब्द है जो आपको दिखाई दे रहे हैं। इससे अलग हटके भी कई बार भाषाओं को भाषा की मर्यादा लांघी गई है, पर क्या मर्यादा का ख्याल रखा जाएगा? विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने तो ये व्यवस्था बना दी है कि असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा, पर क्या माननीय
इस पर ध्यान दे पाएंगे? क्योंकि जब वहां पहुंचते हैं तो फिर कई तरह के ऐसे सवाल जवाब होते हैं जिसमें लोग अपना आपा खो बैठते हैं और कहते भी हैं कि एक बार जवान से जो निकल गया वो कभी वापस नहीं आता। यदि आप अच्छा बोलेंगे तो अच्छा सुनने को मिलेगा, बुरा बोलेंगे तो बुरा सुनने को मिलेगा। लेकिन ऐसा होना ही क्यों? ये तो विधानसभा है, मंदिर है लोकतंत्र का। यहाँ लोग सुनते हैं, समझते हैं और फिर आगे की कार्रवाई बढ़ती है। सवाल ये नहीं है कि इन लफ्जों के इस्तेमाल करने से क्या व्यवस्था सुधर जाएगी, बड़ा सवाल यही है। चलिए बने रहिए IND24 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।